Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is CB Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the Unit 7. The title of Unit 7 is Algebraic Expressions. आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे algebraic identities के बारे में. तो इसको स्टार्ट करते हैं. Algebraic identities. An algebraic expression that can be applied for several different problems to get their solution instead of performing long and complex process of basic operations is called an algebraic identity. Algebraic identity किसे कहते हैं? वो कहते हैं ऐसा algebraic expression जिसको हम अप्लाई करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कोई उसके लंबे लंबे सोल्यूशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करें या कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करें. हम सिंपल बेसिक ऑपरेशन लगा के हम उसको जो रिजॉल्व करते हैं उसको अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं. एन अल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ द अल्जेब्रिक टर्म्स. जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो सिंपली अल्जेब्रिक टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसकी फॉर्म की होती है. which provide us the rule of solving the long calculation short and easy way. जो कि हमें ऐसी कैलकुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है जो कि बजाय लंबी कैलकुलेशन के हमें एक छोटी कैलकुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है एंड इजी वे और आसान तरीके से रिजोल्व करना बता रही होती है. फॉर एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगुलर वॉल्स, अगर आप 4 रेक्टेंगुलर वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो यूज़ द फॉलोइंग आइडेंटिटी एज द शॉर्ट मेथड. हम सिंपल उसको शॉर्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ताकि हम उसको शॉर्ट मेथड से रिजॉल्व कर सकें. एरिया 4 वॉल्स हम कैसे निकालेंगे? 2 टाइम्स उसकी लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड अप करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे. नाउ वी लर्न सम इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. हम कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब वो कह रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी लिखा जा सकता है. अब मैं a प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ, यूज अ मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर ऑफ 2 बाइनोमियल्स. हाँ, हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे जिससे हम बाइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो a को मल्टीप्लाई करवाएंगे a प्लस बी से, फिर हम b को मल्टीप्लाई करवाएंगे a प्लस बी से. तो a को a से किया तो a स्क्वायर, a को b से किया ab, b को a से किया तो ba प्लस b को b से किया b स्क्वायर. ab और ba को हम सेम ही कंसिडर करते हैं. सो हम इसको a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba को भी हम ab लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर. ab को ab में ऐड किया तो 2ab आ जाएगा. तो हमारी ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. पिछली वाली आइडेंटिटी में और इस वाली आइडेंटिटी में सिर्फ एक जगह पर साइन चेंज करना है. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वो प्लस वाली आइडेंटिटी और माइनस वाली आइडेंटिटी में वहाँ इधर प्लस था तो ये तमाम टर्म्स प्लस वाली आ गई थी. अब इधर माइनस है तो ये 2ab के साथ भी क्या आ जाएगा? माइनस. ये ग्रीन कलर से हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है. तो देखें इसको भी ऐसे करेंगे कि हम a को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले माइनस ab से, फिर हम b को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस ab से. तो देखें a को a से किया a स्क्वायर, माइनस a को b से किया माइनस ab, माइनस b को a से किया तो माइनस ba, माइनस माइनस प्लस b को b से किया तो b स्क्वायर. हम ba को भी ab कंसिडर करते हैं तो हम क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस ab को ऐड अप किया तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये हमारा आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी. थर्ड आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हम कहते हैं कि हम इसको भी बाइनोमियल के रूल के मुताबिक आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हम बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं. a को पहले a प्लस बी से, फिर माइनस b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो a को a से किया a स्क्वायर, a को b से किया ab, माइनस b को a से किया तो माइनस b है, प्लस माइनस b को b से किया b स्क्वायर. इसको भी हम ab माइनस b एक ही कंसिडर करते हैं. तो ये देखें ये ab माइनस ab ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये भी आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई. फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी. हमने आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने स्क्वायर फाइंड करना है. वो कह रहे हैं 4a प्लस 3b. सबसे पहले हम इसका स्क्वायर आउट फाइंड करेंगे. 4a प्लस 3b का स्क्वायर फाइंड करना है तो ये देखें ये हमारा कौन सा इसमें आइडेंटिटी यूज होगी? a प्लस b का होल स्क्वायर विच इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे a की जगह मेरे पास है 4a और b की जगह मेरे पास है 3b. तो देखें a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 4a, b की जगह 3b प्लस b स्क्वायर, b की जगह मेरे पास क्या है 3b. तो उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर.
4 का स्केयर 16 ए स्केयर, 2 4 द 8, 8 3 24, ए बी आ जाएगा, प्लस 3 का स्केयर 9 और बी का बी स्केयर। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से 3x माइनस 4y का हमने स्केयर फाइंड करना है, तो यहाँ हमारी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्केयर। तो यहाँ जब हमने किया तो ये a की जगह हमारे पास है 3x, b की जगह हमारे पास है 4y। तो a की जो 3x का होल स्केयर किया तो 9x स्केयर, माइनस 2 a की जगह 3x, b की जगह 4y, तो 3 2 द 6, 6 4 द 24, xy आ गया, प्लस 4 का स्केयर 16, y स्केयर आ गया। इसी तरीके से 5a प्लस 7b के आइडेंटिटी फाइंड करने, तो सेम हम इसी रूल के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a की जगह 5a, b की जगह 7b। तो 5a स्केयर प्लस 2 इंटू 5a इंटू 7b प्लस 7b स्केयर, तो 5 का स्केयर 25 स्केयर, 2 5 द 10, 10 7 द 70 ab प्लस 7 का स्केयर 49 और b स्केयर। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो 3x माइनस 4y को हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है किसके साथ, 3x प्लस 4y के साथ। तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, तो a माइनस बी, a प्लस बी का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है a स्केयर माइनस b स्केयर। तो ये देखें ये आइडेंटिटी यहाँ मेंशन की गई है, तो देखें इसमें a की जगह 3x है, माइनस b की जगह 4y है, तो 3 का स्केयर 9, x का x स्केयर, माइनस 4 का स्केयर 16, y का y स्केयर। इसी तरीके से जब दूसरे क्वेश्चन में भी देखेंगे तो यहाँ भी देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली ही कंडीशन बन रही है, तो हमारा क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर। a हमारे पास है 6 x स्केयर y स्केयर, तो इसका हम स्केयर कर देंगे, b हमारे पास है 8 a स्केयर b स्केयर, तो हम इसका भी स्केयर कर देंगे। 6 का स्केयर 36, x 2 टू द 4 x की पावर 4 और y 2 टू द 4 y की पावर 4, माइनस 8 का स्केयर 64, a स्केयर को 2 से करेंगे तो a की पावर 4, b स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।